बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची में बल्दियाती इलेक्शन के ऐलान के बाद पैदा होने वाली हलचल से, जहां एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची और हैदराबाद में असर-ए-नौ नई हल्का बंदियों का मुतालबा कर दिया है। राबता कमेटी इजलास के बाद खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इलेक्शन से पहले ही धांधली हो चुकी, नई हल्का बंदियां ना की गई तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कारकुनों को मजीद सब्र की तलकीन करना मुश्किल होता जा रहा है। यही सूरत हाल रही तो फैसला करेंगे कि हुकूमत में रहकर या फिर अलहदा होकर इलेक्शन लड़ना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजीर आजम से भी कहा कि उन्होंने जो जमानत दी थी उसकी वजाहत करें ताकि मुत्तहदा अपने फैसले आज़ादी से कर सके। एमक्यूएम 15 जनवरी तो क्या 10 जनवरी के भी इंतखाबात के लिए तैयार है। प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की कि वो 15 जनवरी से पहले कराची और हैदराबाद असर-ए-नौ हल्का बंदियां की जाए। ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आया। अवाम की राय हमवार करने के लिए सड़कों पे आए, एहतजाज करें और अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं। हम कारकुनों को इजलास भी बुला रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना। ये जिम्मेदारी में वजीर आजम पाकिस्तान की भी समझता हूँ, पाकिस्तान की मुल्की क़यादत की भी समझता हूँ। हमारे मुतालबे जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की आला क़यादत बल्कि मुल्क की तमाम ही बड़ी सियासी जमातों की कायदीन ने उस पर दस्तखत की और गारंटी दी थी। कराची और अवाम के जज्बात पर काबू रखना और सब्र की तलकीन करना हमारे लिए भी वक्त के साथ साथ मुश्किल होता चला जाए। सबसे पहले अदालतों से कि अगर आपसे इंसाफ नहीं मिलेगा सिंध के शहरी इलाकों को, महाजरों को, तो आप बताइए हम इंसाफ की तलाश के लिए कहाँ जाएं। हम अदालतों के पास भी जा रहे हैं और मैं वजीर आजम पाकिस्तान से कहता हूँ कल तक पूरी वजाहत से बताएं, हमें अपने नुमाइंदे भेजें, वो हमें बताएं क्या आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जमानत ली थी, उस पर आप कायम हैं या नहीं है, ताकि हमें अपना फैसला करने में आसानी हो। एमक्यूएम धड़ों का इत्तेहाद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को साजिश की बू आने लगी। कहते हैं एमक्यूएम के धड़े कौन इकट्ठे कर रहा है, जरदारी टिसोरी डॉक्टराइन पर अमल कैसे हो रहा है। पीपल्स पार्टी पर भी तंकीद, कहा सड़कें तबाह हैं, नलों में पानी नहीं आता, ये है इनकी परफॉर्मेंस। 15 जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो साहब, आपकी कौन सी परफॉर्मेंस है? जिस NICVT पर आप इतना रोप मारते थे उसमें सूरत हाल ये है कि अब 20% भी प्रोसीजर्स नहीं हो रहे। 8 तालीमी बोर्ड में से 5 तालीमी बोर्ड के सरबराह गैर मुस्तकिल हैं। छतों पे लोग सवार होते हैं और लटकते हुए सफर करते हैं। वो बताते हैं बिलावल साहब आपकी परफॉर्मेंस, नलकों में पानी नहीं आता, हवा आती है, वो हवा सरसराते हुए बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत रिकॉर्ड परफॉर्मेंस है। 2008 से मुसलसल हुकूमत में है बिलावल साहब, लेकिन आपने कराची को K4 मंसूबा नहीं दिया। 1% पानी का कोटा अप्रूव कराने में क्या तकलीफ है कराची के लिए? कराची को आप ऑन ही नहीं करते, आप सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड परफॉर्मेंस नहीं है, रिकॉर्ड करप्शन है। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि हम गैर सियासी हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है तो एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा कौन कर रहा है? ये जरदारी टेसूरी डॉक्टराइन पर अमल दरामद हो कैसे रहा है? ये सारे प्रोजेक्ट फेल होने में बता रहा हूं आपको, साजे की हंडिया चौराहे में फूटती रहेगी। अब आपको ये बताएं कि साबिक वजीर आजम ने एक बार फिर जनरल बाजवा और कौमी इदारों पर इल्जामात की बारिश कर दी। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने वजीर आला पंजाब की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए दोबारा इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा जनरल बाजवा एहतसाब नहीं चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात ख़राब हुए। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा आप प्ले बॉय हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ मैं प्ले बॉय रहा हूँ।
इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा है। इस्टेब्लिशमेंट में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और कौमी इदारों पर इल्जामात की बारिश कर दी है। लाहौर में उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, जिसमें इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब की वार्निंग को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया है। दोबारा इल्जामात लगाए हैं। ये कहा है कि जनरल बाजवा एहतसाब नहीं चाहते थे, इसलिए ताल्लुकात ख़राब हुए। जनरल बाजवा ने आखिरी मुलाकात में कहा कि आप प्ले बॉय हैं, जिस पर मैंने जवाब दिया कि हाँ, मैं प्ले बॉय रहा हूँ। इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा है। इस्टेब्लिशमेंट में ताहाल जनरल बाजवा का सेटअप काम कर रहा है, ये इल्ज़ाम लगाया गया है इमरान खान की जानिब से। और वफाकी वजीर अयाज सादिक इमरान खान पर बरस पड़े। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा, इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, अब इन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए बैसाखियां और लोग दस्तयाब नहीं। उन्होंने इमरान खान को एहसान फरामोश शख्स करार दिया और कहा, जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी ने इमरान खान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इमरान खान ने उन्हें भी डसा। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे और इमरान खान को शिकस्त होगी। सवाल उठाया कि तोशाखाना की घड़ियां बेचने वाला कैसे सादिक व अमीन हो सकता है। अब बचत नहीं होगी, अब मदद नहीं होगी। अगला जो इलेक्शन आएगा उसमें वो बेसाखियां नहीं होंगी। इमरान खान, तुम्हारे पास जो 2018 में थी, तुम्हारे खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। तुम केसेस भुगतने की तैयारी करो। अब तुम्हारे एहतसाब का वक्त आ गया। तुम अपनी बच्ची का भी हिसाब दोगे, तुम तोशा खाना का भी हिसाब दोगे। जहांगीर तरीन, जहाज, पैसा क्या नहीं किया इमरान खान के लिए। अलीम खान ने क्या कुछ नहीं किया, ओन चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया। हर एक को इमरान खान ने डसा। जबकि पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान एजेंडे के तहत मुल्क को डबो रहे हैं और नामुकम्मल एजेंडे की तकमील के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। तोशा खाना से तोप खाने तक कोई चीज़ उनसे महफूज नहीं। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, कत्ल गारत और भत्ताखोरी की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। हेलीकॉप्टर बिल इमरान खान को नैब से बचाने के लिए मंजूर किया गया। सूबाई हुकूमत और वज़ीर-ए-आला को अरबों रुपए का हिसाब देना होगा। हुकूमत अमन की बहाली और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दाम उठाए। जो हेलीकॉप्टर बिल मंजूर किया है वो महज इमरान खान को नेब मुकदमे से बरी करने के लिए बनाया गया है। सूबाई हुकूमत आइन के मुताबिक वफाकी हुकूमत की हैसियत को हर लिहाज से तस्लीम करे, गैर आइनी इक़दामात की तरफ इशारे किए गए हैं उससे बाज रहे। लॉन्ग मार्चेस या फरलॉन्ग मार्चेस के ज़रिए से बेचैनी पैदा करने की कोशिश की, अब वो तकरीबन मान पड़ चुकी है और उनकी सियासी क़ुव्वत जो है वो एक्सपोज हो चुकी है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इन लोगों ने पाकिस्तान का कितना माशी कत्ल किया है। आज जब वो दोबारा उठ रहा है या हाथ पांव मार रहा है, ये अपने नामुकम्मल एजेंडे को मुकम्मल करने के लिए हाथ पांव मार रहा है कि मैं मुल्क को गर्क क्यों नहीं कर सका, ये बच क्यों गया है। तो तोशाखाना से लेकर तोपखाने तक महफूज नहीं है कोई चीज़। अब आपको बताएं, इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पर दस्तखत से इनकार करते हुए बिल वापस भिजवा दिया। ऐवान सदर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के गलत इक़दाम की वजह से इस्लामाबाद में इंतखाबात ना हो सके। मज़ीद तफसील जानते हैं टिका खानसानी की इस रिपोर्ट में। इत्तेहादी हुकूमत के लिए साल 2023 का आगाज खुशगवार न रहा। सदर ममलिकत ने शहर इक़्तिदार में मकामी हुकूमत के तरमीमी बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। हुकूमत पर जल्दबाजी और गलत इक़दामात से बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के इल्ज़ामात भी धर दिए। ऐवान सदर से जारी नए साल के पहले मरासले में कहा गया है कि सदर आरिफ अलवी ने आइन के आर्टिकल 75(1)B के तहत इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2022 को बगैर दस्तखत वापस कर दिया है। इस इक़दाम की वजह ये बताई गई है कि वफाकी हुकूमत के उजलत में उठाए गए इक़दामात से बल्दियाती इंतखाबात में 2 बार ताख़ीर हुई, जो जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। मरासले में मजीद कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने 50 यूनियन काउंसिलों की हदबंदी के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया तो यूसीज की तादाद 101 कर दी गई। कमीशन ने दोबारा हल्का बंदी करने के बाद पोलिंग की नई तारीख दी तो हुकूमत ने यूसीज की तादाद 125 कर दी। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का तरीका भी तब्दील कर दिया। इससे बल्दियाती इलेक्शन दूसरी बार मुलतवी हो गए। इस बिल से इंतखाबात में मजीद ताख़ीर हो सकती है।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। गवर्नर बनने के बाद 3 मुलाकातें हुई हैं और मैं उनसे फ़ोन पर भी मुसलसल राब्ते में हूँ। और अभी जब वो हालिया सक्खर के दौरे पर आए थे तो हम इकट्ठे ही थे और मैंने उन्हें ये बात दोबारा बावर कराई कि MQM के दोस्त गिला और शिकायत कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के दोस्त उस एग्रीमेंट के ऊपर उसकी जो लिखाई है उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि वो आसिफ अली जरदारी साहब से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर अमल करवाएंगे। छोटा सा नुकसान हाना में जो आप देख सकते हैं चाहे तो क्या अल्ताफ हुसैन बेवतन है या पाकिस्तान के लोग आम नाम में जवाब दीजिए बगैर प्लीज। मैं कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब ना हो दिए बगैर नहीं जाता। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि मैं सच बात कर सकूं। अल्ताफ हुसैन साहब का मसला स्टेट के साथ है और मैं वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से अपनी स्टेट के साथ खड़ा हूं और जो शख्स भी स्टेट के खिलाफ होगा उससे कोई बात नहीं होगी। शुक्रिया। एक सवाल बता दें और एक मैं अपने मीडिया के दोस्तों से माजरत भी चाहता हूं जो लेट हुआ हूं उसके लिए दिली माजरत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने दाता दरबार पर हाजिरी दी है जिसके बाद उन्होंने मुख्तसरन मीडिया से गुफ्तगू की है। साल नौ 2023 का सूरज कई उम्मीदों के साथ तुलू हो गया। कराची से खैबर तक शहरियों ने नए साल का जश्न मनाया, नगमे गाए, दिए जलाए, रक्स किया। पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट का मंजर कैसा था आपको दिखाते। मुल्क भर में नए साल को खुशामदीद कह दिया गया। कराची से लेकर खैबर तक लोगों ने 2023 का वालेहाना इस्तकबाल किया। शानदार आतिशबाजी हुई, लोगों ने झूम झूम कर नए साल का जश्न मनाया। स्वात की वादी कालाम में मंचलों ने ठंडी रात को आग लगा दी। नए साल की खुशी में कराची वाले भी रक्सा थे। लाहौरियों ने रैली की शक्ल में लिबर्टी चौक पहुंचकर नए साल के नगमे गाए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, नए साल के पहले ही दिन शहर इक़्तिदार में कत्ल। मुसल्लह मुल्ज़मान ने घर में घुसकर पसंद की शादी करने वाले नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया। मकतूल ने 8 माह पहले कोर्ट मैरिज की थी। वफाकी पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद आज सवेरे सेक्टर G7 में तलहा नामी नौजवान के घर में दाखिल हुए। लड़की का बाप, भाई और चचा अपनी बेटी को ज़बरदस्ती ले जाने लगे तो तलहा ने मज़ाहमत की। मुल्ज़िमान ने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। 2 गोलियां लगने के बायस तलहा मौके पर जाँ बहक हो गया। मकतूल ने पसंद की शादी के बाद आबाई इलाका छोड़कर इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। मकतूल की लाश पोस्टमार्टम के बाद आबाई इलाके मर्दान रवाना कर दी गई है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चमन में टायरों के गोदाम में आग लग गई। करोड़ों रुपए के टायर खाकसर हो गए। चमन में अगवान सरहदी इलाके वैश मंडी में टायरों के गोदाम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता करोड़ों रुपए के टायर जल गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और सिंध में सैलाब को कई माह गुजर चुके, लेकिन जिला दादू और कंबर शहदाद कोट के मुतासरीन ताहाल हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। इस पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले पानी ने घर उजाड़े, अब सर्दी ने मुश्किलात बढ़ा दी। सिंध के सैलाब मुतासरीन गर्म कपड़ों और खेमों को तरस गए। कंबर शहदाद कोट में लोग खुले आसमान तले सर्दी में ठिठरने लगे। चौथो महीनो खैर असां बीठो, असांखे कुछ भी न मिलियो आहे। असांजा घर ड्रही पिया, अब हर शइ असांजी वई, अब फसल विया, माल मरी वियो, बकरियूं मरी वयूं, असांखे कुछ भी न बचो आहे। दादू में जिला इंतजामिया की नाअहली के बायस गाँव याकूब पंवर अब भी पानी में घिरा हुआ है। देहातियों को नक्लो हरकत में शदीद दुश्वारी का सामना है। गंदे पानी से इलाके में बीमारियां फैल रही हैं। कोई भी नहीं आया हमारे पास, ना कोई वडेरा आया, ना कोई रईस आया, कोई भी नहीं। ये सारे पता नहीं कहाँ गुम हो गए। ना कोई घरों में भी पानी है।
हर घर में पानी है। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत सिंध की जानिब से मकानात की तामीर के लिए 3 लाख रुपए का ऐलान नाकाफी करार दे दिया। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत घरों की तामीर के लिए रकम बढ़ाए और जल्द से जल्द पानी की निकासी की जाए। नए साल के पहले ही रोज इस्लामाबादियों ने महंगाई का जोर टूटने की आस लगा ली। इतवार बाजार में कीमतें कम होने के रुझान का खैर मकदम। शहरी कहते हैं ये सिलसिला चल निकला तो अवाम भी सुक्का सांस ले सकेंगे। उस्मान जावेद रिपोर्ट कर रहे हैं। नए साल के पहले रोज इस्लामाबाद के इतवार बाजारों का रुख करते शहरियों ने नई उम्मीदें बांध ली। साल के आगाज में ही फलों सब्जियों की कीमतों में कमी का रुझान हौसला अफजा करार दे दिया। पिछले इतवार की निस्बत इस दफा बेहतर है। पिछले इतवार में हम लोगों ने यही टमाटर 80 से 90 रुपए में परचेज किया था, तो इस दफा ये 60 रुपीज़ में। ऐसे ही फ्रूट में भी खातर खा कमी देखी गई। उम्मीद है गवर्नमेंट महंगाई में कमी के लिए अच्छे इक़दाम करेगी और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। ताजरों का कहना था मुनासिब दामों की सहूलत सस्ते बाजारों में ही हासिल है। दीगर मकामात पर आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। रेट बहुत कम है, मुनासिब रेट है। अब 62 रुपए किलो टमाटर है। मंडी में बहुत महंगाई है, रेट इधर बहुत कम लगाया हुआ है। शहरियों का कहना है जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी का रास्ता रोकने वाले अगर अपना काम पूरा करें तो आवाम के लिए मुसलसल रिलीफ यकीनी बन भी सकता है। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ उस्मान जावेद, समा, इस्लामाबाद। नए साल के आगाज पर मरी के मतवालों के तो मजे हो गए। मलिका कोहसार पर मेले का समा है। छोटे बड़े जवान सब अपने अपने अंदाज में साले नौ पर छुट्टी और मौसम का लुत्फ उठाने लगे हैं। जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। मलिका कोहसार मरी के मतवालों के 4 मजे एक साथ। नए साल का जश्न, इस पर छुट्टी का दिन और मरी में साल की पहली बर्फबारी, साथ ही ठंडे दिन की मीठी धूप में दिलकश नजारे। छोटी दुनिया ने जिप लाइन और झूलों के मजे लिए। घुड़सवारी हुई, बर्फ से गोलाबारी भी खूब की गई। फैमिलीज की भरपूर सेल्फियां और फोटो शूट हुए। छोटे बड़े सब पर एक ही धुन सवार थी कि हो जाए मनमानी, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। यहाँ मरी आई हो तो फिर यहाँ पे मजा आ रहा है। आज छुट्टी भी है और न्यू ईयर भी है, पहला दिन भी है और संडे भी, मतलब काफी हर जगह पे एंजॉय हमें नजर आ रहा है। साले 9 पर मंचलों का भी था अपना ही अंदाज। सयाहों ने ठंड को भरपूर सैर और गर्मा गर्म खाबों के साथ खूब एंजॉय किया। घर से खाना बना के लाए है और मौसम भी बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और दोस्तों के साथ रहे हैं और इतनी ठंड है कि ठंड का पता भी नहीं चल रहा। मलिका कोहसार के परस्तारों का कहना था साल का ऐसा खुशगवार आगाज यादगार नहीं तो और क्या है। और आपको बताएं कराची में साल 2023 का पहला सूरज गरूब हो रहा है। छुट्टी के रोज लोगों की बड़ी तादाद सैर व तफरी के लिए सी व्यू पर मौजूद है। समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन से मजीद जानते हैं। यासिर, बताइएगा किस तरीके से साल के पहले दिन को एंजॉय किया जा रहा है। जी बिल्कुल शाहजेब, देखें साल का पहला दिन है और सूरज ग्रूब हो चुका है और शहरियों की बड़ी तादाद जो है साहिल समंदर पे पहुंची हुई है और छुट्टी का दिन भरपूर एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे हमने जब लोगों से बात की और लोगों को देखा तो लोगों को क्रिकेट खेलते हुए देखा, गाड़ियों में घूमते हुए देखा, साहिल के ऊपर समंदर में नहाते हुए देखा। जब हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों का कहना था कि आज छुट्टी का दिन है और अपनी फैमिली के साथ यहाँ हमारे साथ 2 नन्हे बच्चे मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हुरिया। हुरिया, क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? मैं इधर एंजॉय करने आई हूँ। अच्छा, कल सेलिब्रेट किया था न्यू ईयर? हाँ। कैसे? मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा जी, यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं और यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। जबकि मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि साल का पहला रोज़ साल का जो आज साल शुरू हुआ है उसका पहला दिन है और सूरज ग्रूब हो चुका है। तो छुट्टी का भी दिन था, लोगों ने इसको भरपूर एंजॉय करने का फैसला किया। बिल्कुल यासिर, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज यहाँ पर पहुँची हैं और साल के पहले दिन को एंजॉय भी कर रही हैं। और ख़ासतौर पर ये जो खूबसूरत मंजर था ग़ुरूब आफ्ताब का, वो देखने के लिए भी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे। बहुत शुक्रिया यासिर। 2023 के पहले दिन नथिया गली में बर्फबारी से मंजर निखर गए। सयाह खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। साल नौ का आगाज बांसुरी की धुन के साथ। बर्फपोश पहाड़ों पर जिप लाइन और ट्यूबिंग के मजे। नथिया गली में सयाहों ने किया खूब हल्ला गुल्ला। जी हम सक्खर से आए हुए हैं, हम एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं। जैसे सक्खर में ड्राई सर्दी है, यहाँ पे जो है ना
काफ़ी सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए। आज हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। साल का पहला दिन है, ट्यूबिंग हो रही है, निशानेबाजी हो रही है और जिप लाइन हो रही है और बड़ा मज़ा आ रहा है। सीज़न की पहली बर्फबारी थी और अब ये बच्चे सारे इधर खेल रहे हैं और हमें तो फुल ठंड लग रही है, लेकिन एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। नया साल मुबारक हो। नौजवानों ने भंगड़े डाले, बच्चों ने निशानाबाजी और तीरंदाजी में अपने जोहर दिखाए। मैं इधर स्पेन से आई हूँ नया साल मनाने फैमिली के साथ। इधर नथिया के लिए आए वेदर एंजॉय करने। सारे इधर हॉर्स राइडिंग और ये जिप लाइनिंग के और बहुत काफ़ी और चीज़ें भी हैं। सैर व तफरी के लिए आने वालों ने दूसरों को भी हसीन नज़ारों की सैर की दावत दी। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली, एबटाबाद। नए साल के आगाज पर पेशावर में लगी सेल तो दुकानों पर खवातीन का खिड़की तोड़ रश लग गया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। इंतजार हुआ खत्म। पेशावर में कपड़ों की दुकानों पर खवातीन की लूट मार सेल में एंट्री। जो हाथ आया उठाती रहीं। खवातीन दिन भर खरीदारी करने के बावजूद ताजा दम, रात को सर्दी में भी दुकानों पर घूमती रहीं। इतना ज्यादा रश था कि 2 घंटे से उन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ था और अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हमें तो तकरीबन 2 घंटे हो गए। बहुत जबरदस्त सेल लगी हुई है। ये न्यू ईयर की सेल है। सेल की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की कतारें लग गई। अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी करना पड़ा मुश्किलात का सामना। हम 2 बजे से इधर खड़े, लेकिन जितना भी ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, कोई कमी इसमें नहीं आ रही। सेल में दुकानदारों की जानिब से खवातीन को 50% तक रियायती नरखों पर कपड़े फरोख्त किए जाते हैं। कैमरामैन मेहरान मुनीर के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। बॉलर्स फ्रेंडली पिच तैयार कर ली गई है। कीवी टीम ने 3 घंटे नेट प्रैक्टिस की। सरफराज अहमद के अलावा कौमी खिलाड़ियों ने आराम किया। कीवी बैटिंग कोच ल्यूक रॉन्की कहते हैं कि पिच मुख्तलिफ लग रही है। कल सुबह पिच देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए तमाशाइयों की एंट्री फ्री रखी गई है। अब आपको बताएं, बाग़ जिना को पाकिस्तान के बागात का ताज कहा जाता है। यहाँ मौजूद दरख्तों में एक दरख्त इतना कदीम है कि जवानी से बुढ़ापे में आया तो ये कदावर दरख्त अपने कदमों पर खड़ा ना हो पाया। ऐसे में ज़मीन पर बिछ कर अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार रहा है। लाहौर से आयशा अता की रिपोर्ट में देखिए। आज मैं आपको एक ऐसा परदेसी दरख्त दिखाने जा रही हूँ जिसने इस बाग की मोहब्बत में 2.5 सदियाँ यहीं गुजार दी। ये दरख्त कौन सा है और इसका असल वतन कौन सा है? बाग जिना एक हिस्टोरिकल बाग है जो मलका बरतानिया की ख्वाहिश पर 1862 में मार्ज़ वजूद में आया था। इसका नाम सैकस रैम्फी है और ये माइग्रेटेड पौधा है। इसका असल देश ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ से ये माइग्रेट हुआ है। मलका बरतानिया की ख्वाहिश पर यहाँ के हार्टिकल्चरिस्ट ने ये डिज़ाइन एक बनाया तो उस वक्त उन्होंने सजेस्ट किया कि फ़लाँ स्पीशीज़ जो है ना, जो कि क्यू गार्डन से रिलेटेड थी, उसको इधर लॉरेंस गार्डन में शिफ्ट किया जाए। अराउंड अबाउट इसकी एज जो है ना वो 250 साल के करीब होगी। ये वाला जो दरख्त है ना, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये नर है या मादा है। सैकस रैम्फी के दरख्त और भी हैं जो पाए जाते हैं, लेकिन बड़ा पुराना और कदीमी दरख्त यही है। और इस्लामाबाद में यतीम बच्चों के लिए रंगारंग मेले का एहतमाम किया गया। असलम खोखर की रिपोर्ट देखिए। PNCA इस्लामाबाद में ये रंगारंग मेला बेसहारा बच्चों के लिए है सजाया गया। सालाना काइन फेस्टिवल में खेल और तफरीह का भरपूर सामान था। महफिल मौसीकी ने बच्चों को सब दुनियावी गमों से आज़ाद कर दिया। बच्चों और मेहमानों का कहना था इस खूबसूरत इवेंट ने सर्दियों की रात को खुशगवार बना दिया है। बहुत अच्छा इवेंट है, ऐसे इवेंट होना चाहिए और अच्छा एक्ट है और फिर बच्चों की हेल्प भी हो रही है और एंजॉय भी कर रहे हैं हम लोग सब यहाँ पे। यहाँ जो म्यूजिक था वो बहुत मजे का था और मैंने बहुत एंजॉय किया।
ऑर्गेनाइजर का कहना है कि फेस्टिवल का मकसद बेसहारों को सहारा देना और खुशी के लम्हात फराहम करना था। बहुत सारी फैमिलीज और बच्चे आते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस होती है, क्राउड बहुत जो है चार्ज अप है, बहुत एंजॉय कर रहा है। ऑर्फन चाइल्ड जो है उनके लिए ये इवेंट रखा गया था। उन लोगों को ऐसे मतलब कि इतना नहीं होता, वो लोग एंजॉय नहीं करते, लेकिन ऐसे इवेंट्स की वजह से उन लोगों को भी एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। इंतजामिया के मुताबिक इस फेस्टिवल से इकट्ठी होने वाली रकम यतीम बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च की जाएगी। कैमरामैन अली रजा के साथ असलम खोखर, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबादी कुड़ियों ने साल 2022 में सजने सवरने पर लाखों रुपए खर्च कर डाले। रिता सिंधु की रिपोर्ट। बनाओ सिंगार तो हर लड़की की ख्वाहिश होती है, इस पर जितना भी पैसा खर्च किया जाए कम ही होता है। साल 2022 में फैसलाबादी कुड़ियों ने मेकअप और ड्रेसेस पर कितना पैसा उड़ाया, इन्हीं से जानते हैं। हमें हर इवेंट्स पे जो है वो नए जोड़े खरीदने पड़ते हैं और कैलकुलेशंस आई थिंक सो हम नहीं कर सकते, काउंटलेस। जितने 2020 में बनाए थे उतने ही 2022 में बनाए। अच्छा मेकअप लिया जाए तो एक बार में लाइक 3 to 4 आइटम्स, इट्स अराउंड 15,000। बहुत ज़्यादा। जोड़ा ईद की खुशी की तरह होता है, महीने में 5-6 खरीद ही लेती हूँ। ड्रेसेस के अलावा मेकअप ही तो एक चीज़ है, तो बंदा आते जाते खरीदता रहता है। मेकअप की तो शॉपिंग में हर महीने बहुत ज़्यादा करती हूँ। सैलरी आती है तो भी हम मेकअप का सोचते हैं कि मेकअप लेना है। मुझे मेकअप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। नॉर्मली करें तो मतलब 40 से 50 लग जाते हैं, और अगर वेडिंग सीज़न जा रहा है तो 1 लाख से ऊपर चला जाता है। ये जोड़े खरीदे हैं, महीने के 3-4 तो ऐसे ही बनते हैं ना, तो आप इससे हिसाब लगा लें साल में कितने हो गए होंगे। जी, इन्हें तो शॉपिंग में खूब मजा आया, मेकअप, ज्वेलरी और कपड़ों पर लाखों उड़ाया। आसार बता रहे हैं कि रह जाने वाली कमी आने वाले साल में जी भरकर पूरी की जाएगी। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ रिदा सिंधु, समा, फैसलाबाद। स्वात की वादी कालाम में साले 9 पर सयाहों का मेला सज गया। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बुलंदो बाला पहाड़, चोटियां, जंगलात और बहता दरिया, सतह समंदर से 6500 फीट बुलंदी पर वादी कालाम हर किसी को दावत नज़ारा दे रही है। सयाहों ने ओशो जंगल का रुख कर लिया। बहुत मजा एंजॉय किया और मैं कराची से आया हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया स्नो में खेलने में, और मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है स्नो की वजह से, क्योंकि कराची में इतनी बर्फबारी नहीं होती। कोई झूले झूल रहा था और कोई चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा रहा था। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि शायद साल का पहला दिन हमने बर्फ वाले बाहरों में देखा, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। सैलाब के बाद वादी कालाम में सयाहती सरगर्मियों से इलाके में रोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम, स्वात।